नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। अब इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर आएंगे तो लोगों की उम्मीदें भी जो हैं काफी ज्यादा इस दौरे से बंधी हुई हैं। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री के दौरे की उम्मीद की जा रही है और प्रधानमंत्री पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। कुछ बड़ी औद्योगिक निवेश योजनाओं का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज डे मनाया जाता है, जिस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है और जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि कई बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स और साथ ही इनॉग्रेट किया जाएगा। कुछ फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिससे जम्मू कश्मीर की आम आवाम को काफी ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई हैं। अब बताया जा रहा है कि पंचायती राज डे पे जो बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे और क्या कुछ खास रहेगा हम जानेंगे। श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम ये दिन माना जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदें आम जनता को बंधी हैं और क्या कुछ खास इस हवाले से सामने आ रहा है? देखिए प्रियंका, असल में प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल दौरा है वो 23 अप्रैल को होना है, जब पंचायती राज दिवस होगा। उस दिन अभी तक ऑफिशियल तौर पे कंफर्मेशन है कि वो दौरा होगा और इसकी बहुत पहले से सरकार ने घोषणा भी कर रखी है, तैयारी भी कर रही है उस चीज की, जो जम्मू कश्मीर का उनका दौरा होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला दौरा जो था, जब 5 अगस्त को रिओर्गनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ, उसके बाद ये पहला दौरा होगा। लेकिन उससे पहले ही एक और दौरा निकल के आ रहा है। कल ही जिस तरह जम्मू कश्मीर का दौरा गृह मंत्री भी कर रहे हैं और जम्मू में वो सीआरपीएफ की जो फंक्शन है उसमें वो भी रहेंगे, उसके साथ साथ सीआरपीएफ की फंक्शन रहेंगे। लेकिन इसके फौरन बाद यानी इसी हफ्ते में यानी 23 मार्च को भी प्रधानमंत्री के दौरे के हवाले से, जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से खबरें निकल के आ रही है। और प्रियंका, जो हमारे टॉप सोर्सेज वो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ये जो दौरा करने जा रहे हैं, ये खास तौर पर जो निवेश का मामला है, विकास का मामला है और जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जो है प्रिजाइड करने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और ये एक दिन का दौरा होगा। प्रधानमंत्री इसमें जो जम्मू में जो बैठक होगी उसमें वो प्रिजाइड करेंगे और इन्वेस्टर्स मीट जो है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स मीट है। आज गल्फ और शारजा और श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी दोबारा शुरू हो चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें वो एक तरह से बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत कीनली उसको मॉनिटर करें। तो जानकार ये भी बता रहे हैं खुद प्रधानमंत्री इसको प्रिजाइड करेंगे। और फिर जब जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री आ ही जाएंगे तो उसके बाद कुछ और बातें निकल के आती है कि क्या क्या और होगा। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर का ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे वो विस्तार से जानकारी लेंगे, अधिकारियों से जांच लेंगे, ग्राउंड सिचुएशन लेंगे। लेकिन साथ साथ में कुछ बड़े विकास के प्रोजेक्ट से, जिसमें एक सबसे बड़ा जो है अरुण जेटली जो क्रिकेट जो स्टेडियम है जम्मू में, जो बड़े पैमाने के इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास रखेंगे। उसके साथ साथ हमारे जानकार ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ टनल्स वगैरह हैं उसके हवाले से वो जानकारी लेंगे। कुछ नए जो है उद्घाटन किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। और अभी कुछ देर पहले मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि कहीं न कहीं जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की सरकार से दिल्ली ने मांगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उनमें रेलवे प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, उनकी भी बात लिखी गई है। तो हो सकता है जम्मू और श्रीनगर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है शायद उसका भी हो जाए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करने वाले, कोई विकास की कोई बड़ी, क्योंकि अगर खुद प्रधानमंत्री आ रहे तो माना यही जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे तो उससे पहले गृह मंत्री कोई बड़ा विकास का, कोई बड़ा पॉलिटिकल इश्यू जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने के समय पे जहां विकास होगा वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आएंगे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बड़े पैमाने के हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि कई तरह के जो इश्यूज है उन पे प्रधानमंत्री विस्तार से बात करेंगे।
बिल्कुल। और जहां पर हमने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा था तो बॉर्डर्स पे जाके उन्होंने जवानों के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया। अब जबकि बताया जा रहा है कि पंचायती राज मेंबर्स जो हैं बीडीसी, डीडीसी, सरपंच से भी मुलाकात करेंगे, जनता को भी संबोधित कर सकते हैं, तो इस हवाले से क्या लगता है कि उनकी भी हौसला अफजाई होगी और किन किन से मुलाकात करने के चांसेस है? देखिए, जो पंचायती राज मेंबरान से मुलाकात है या उसके साथ साथ पब्लिक गैदरिंग है वो 23 मार्च की है, 23 अप्रैल की है। वो पंचायती राज दिवस जो है उस दिन की है, वो 1 महीने बाद में। लेकिन बीच में उससे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। हम खबर इसलिए प्रायोरिटी पे ले रहे हैं क्योंकि एक दौरा तो ऑप्शनल है, लेकिन उससे पहले भी जो 23 को जम्मू में, 22-23 मार्च को जम्मू में जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर मीट की जो बात की जा रही है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि गल्फ कंट्रीज से, मुस्लिम ब्लॉक से, मुस्लिम कंट्रीज से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर निवेश कर रहे हैं। उस निवेश करने वाली मीटिंग को प्रधानमंत्री हेड करेंगे, यहाँ की उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चीजें उसमें मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो है ये गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं ये लोग जो है, और गल्फ कंट्रीज में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम वहां की सरकारें, वहां के इन्वेस्टर्स मुस्लिम हैं, तो वो जब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें यहां खुद रहना चाहते हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो यहाँ के हालत बताते हुए एक अच्छा खासा है। वो कुछ कहते हैं कि सेंटिमेंट्स के उनके को भी कैश करना चाहते हैं। तो ये जो है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में आ रहे हैं ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए वो जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा निवेश करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में निवेश होगा तो ये देश में निवेश होगा, जम्मू कश्मीर में उन्नति होगी तो देश में उन्नति होगी, देश की तरक्की होगी। बिल्कुल, शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। तो सनम, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है ये काफी अहम है और जाहिर तौर पर जो आम जनता है, जम्मू कश्मीर की जनता है, उनकी भी काफी उम्मीदें इस दौरे से बंधी हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा में जो सियासी गहमा गहमी है उसी के बीच खबर सामने आ रही है कि सांबा जिले में जो पैंथर्स पार्टी बिखर चुकी थी अब उसका पुनर्गठन होने लगा है। नागेंद्र सिंह पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान चुने गए हैं और इकाई के अन्य सदस्यों की भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। हाल ही में पैंथर्स पार्टी की पूरी जिला इकाई ने इस्तीफे दिए थे और आपको बता दें कि जहां पैंथर्स पार्टी पूरी बिखरी पड़ी थी अब कहीं न कहीं उसका पुनर्गठन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर है कि नागेंद्र सिंह पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान चुने गए हैं और इकाई के अन्य सदस्यों की भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। हाल ही में जिस तरह से बहुत सारे पैंथर्स पार्टी से जुड़े जो नेता थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋषि, बताइएगा, सियासी गहमा गहमी के बीच पैंथर्स पार्टी का कितना होल्ड सांबा में दिखाई दे रहा है? आपको बता रहे कि 2 दिन पहले ही जिला सांबा का तमाम जो पैंथर्स पार्टी का कैडर था उन्होंने इस्तीफा दिया और पहले में पार्टी ने कुछ नाराजगियां थी, उन्हीं नाराजगी को लेकर यहाँ पर इस्तीफे तमाम पार्टी वर्कर्स ने दे दिए और सवाल ये खड़ा हो गया कि पैंथर्स पार्टी किस तरह से आगे उभर कर सामने आएगी, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर यूपी में हो सकते हैं। जिस तरह से घोषणा की गई है कि डिप्टी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल, उससे पहले पार्टी अब लगातार ये प्रयास कर रही है कि पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए और कैडर एक नया तैयार किया जाए, जिसको लेकर आज नए जिला प्रधान की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है पैंथर्स पार्टी की तरफ से, जिसमें नागेंद्र सिंह जम्वाल संध्याल के नाम पर मोहर लगी है और तमाम पैंथर्स पार्टी की जो आला अधिकारी हैं पार्टी की वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिसमें चीफ स्पोक्स पर्सन पैंथर्स पार्टी के टीके गांजू जी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर नागेंद्र सिंह जी के नाम पर मोहर लगी है और इसके बाद 10 से 12 दिन का वक्त लिया जा रहा है कि तमाम कैडर को दोबारा से खड़ा करना है और पुनर्गठन जो है वो पैंथर्स पार्टी को दोबारा से करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड खत्म होती हुई हमें नजर आ रही थी। तो तमाम इनके साथ हम बातचीत करेंगे किस तरह से पार्टी उभर कर सामने आएगी, क्या वाकई में उभरेगी और चुनावों को किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा पैंथर्स पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार पैंथर्स पार्टी में ये हमें चीजें देखने को मिल रही हैं कि पैंथर्स का कैडर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो गांधी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आज पार्टी का एक नया चेहरा आपके सामने लाया सांबा में नगेंद्र जी, क्या कहेंगे, कितना सेटबैक पार्टी को हुआ था जिस सेटबैक से उभरने के लिए प्रयास आप पैंथर्स पार्टी शुरू कर दिए, तमाम जिला की इकाई को दोबारा से पुनर्गठन करने का प्रयास किया जा रहा है? सर, जहां तक ताल्लुक है कि अपने नागेंद्र जी जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा का नियुक्त किया है, तो ये कोई नए चेहरे नहीं है, नए व्यक्ति है पार्टी के, ये ऑलरेडी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी उसमें ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो हमने इनको भी एलिवेट किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा।
तो इसमें जो अब ये तो एक डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, तो कोई अपने पर्सनल उपहार के लिए जाएं या क्या करें उसका कोई नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आएंगे जाएंगे लोग, हर पार्टी का ये मसला है, तो इन आने जाने से तो लगा रहता है। तो ऋषि जी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट्स के साथ, जड़ों के साथ। यहाँ का जो गरीब से गरीब जिम्मेदार है, हमें उसके साथ का ब्लड रिलेशन हो गया, डीएनए उनके साथ हमारा हो गया है, चाहे हमें वो वोट दे नहीं दे, लेकिन हम वोट दे हैं यहाँ की मिट्टी के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की गरीब जनता के। लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके मानते की पार्टी को बड़ा फैसला है, इससे पहले लगातार पार्टी में परिवारवाद को लेकर की बात होती है, चाहे वो प्रोफेसर भीम सिंह जी को लेकर बात कर ले, उनके साथ भी हरजीत सिंह के साथ लगातार बात हुई, और हरजीत को लेकर बात करें तो उनको लेकर भी कई अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। क्या आपको लग रहा है कि पार्टी इससे मजबूत हो पाएगी, इकाई जो इकट्ठी हो पाएगी? इन सभी जो भी आपने कही बातें, ये आमतौर पर आज हर पॉलिटिकल पार्टी में, आप लोग यूपी में क्या हाल हुआ, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जिन्होंने हुकूमत की चीफ मिनिस्टरशिप दी थी, तो ये सिस्टम है, मतलब एक समाज में एक तो सारे भगवान कृष्ण ने कि सारे समाज बदल, तो जो भीम सिंह है जैसे है, लेकिन पूरे भूजवास में वो अभी भी एनर्जेटिक है और वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर को एक मैन की जो पार्टी है तो प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां कि कोई ऊंच नीच ना हो किसी जात की, किसी बात। तो बाकी रही ये पर्सनल डिफरेंसेस आते हैं, जो यूथ है या यंगर जनरेशन है उनको लालच बढ़ जाता है, जब वो सरकार में एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, उनको इंटरेस्ट रहता है, नहीं हम मिनिस्टर बने, हम एमएलए बने, हम ये बने, वो बने। लेकिन बेटा हमने बहुत चीज देखी है, हम 40 ऋषि इनसे ये भी पूछिएगा, जहां पर इनका कहना है कि जब भी कोई नेता आता है तो उसका ये करना होता है, हम ये करेंगे, पर ये ग्राउंड पे क्या करेंगे, आम जनता की भलाई के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो ये ब्लेम गेम है ये तो अक्सर देखने को ही मिलती है। लेकिन एक सवाल है कि ग्राउंड पर जब हम तमाम नेता आते हैं तो लोगों से जो बातें दाखिल की जाते हैं उनके ऊपर कभी ना कभी आप देखते हैं कि खड़ा नहीं उतरते नेता। तो क्या पैंथर्स पार्टी ये प्रयास करेगी कि जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है, या सिर्फ ये हवाई बातें हमें देखने को मिलती है? तमाम पार्टी के जब नेता, जब एक माहौल शुरू होता है, एक हवा आती है चुनावों की, तो पार्टियों के नेता इधर से उधर जाते हैं। ऋषि जी, भीम सिंह का या जो पैंथर पार्टी से पिछले 40, 50, 20, 10 वर्ष से जुड़े हैं, उनका मकसद है कि हम लोगों को एक चीज दे, हम लोग एक क्या नहीं तो अच्छा है, पर हम लोगों तो अच्छाएं हैं, तो एक्सप्रेशन है, उनको हाईलाइट करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आने वाले दिनों में चुनाव है तो किस तरह से पार्टी वापसी कर पाएगी? क्या आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि पार्टी इसमें अहम योगदान दे पाएगी जो कि सरकार बनेगी? सर, हम जरूर पार्टी को मारेंगे और पार्टी उभरेगी, और आप हैरान होंगे कि कश्मीर में भी हमारा अच्छा एक बन रहा है, और वहां से लोग क्या आप आ जाओ, तब हम सुबह कश्मीर में जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, जम्मू के हर कोने। चलिए, तो ये प्रेरणा से पीके गांधी जो कि स्पोक्स पर्सन का प्रेसिडेंट पार्टी के, इन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर जिला का नया प्रधान चुन लिया गया है। अब नई इकाई भी जल्द पुनर्गठित होगी, लेकिन चाहे ये माने या ना माने, इससे पारिवारिक कला भी देखने को मिल रही है पार्टी में, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो चुनाव है तो चुनावों से पहले मुझे लगता है कि पार्टी के साथ बजाने में भी लगी, क्योंकि पार्टी का कैडर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज को मानना होगा। हालांकि जो पिछले सदस्य जो इस्तीफा देकर के वो ये साथियों को ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें हरजीत सिंह के ऊपर भी निशाना साधा कि सिर्फ यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है तो उस पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन तमाम ये सीनियर नेता है पार्टी के, जिन्होंने उम्र दे दी है, उनका साथियों पर कहना है कि पार्टी दोबारा से उभर कर सामने आएगी।
कश्मीर में भी ग्राउंड बनाएगी, जम्मू में भी ग्राउंड बनाएगी और यहाँ पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जी शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि, जिस तरह से बात कर रहे थे नागेंद्र सिंह से, जो कि जिला प्रधान पैदल्स पार्टी के चुने गए हैं, और जहां पर उनका कहना था ये माने या नहीं माने, पार्टी का जो परिवार है आपस में ही कला देखने को मिल रही है, पर आपस की कला सुलझाएंगे तो ही तो लोगों के लिए कुछ भला कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में पर्यटन काफी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बात करें, कश्मीर में मौसम खुशगवार है और इसी मौसम खुशगवार होने के साथ पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ी हुई है। गुलमर्ग सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से मौजूदा साल बेहद कारगर साबित हो रहा है और हमने हाल ही में देखा जब बर्फबारी भी हुई थी तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे देखने को मिला था। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें और साथ ही साथ बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पे बात करें तो काफी ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लो देखने को मिला था। अब जबकि कश्मीर में मौसम बेहद खुशगवार है, इसी के साथ काफी तादाद में टूरिस्ट अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सीधा गुलमर्ग से दिख रहे हैं। गुलमर्ग से इशफाक डार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा, क्योंकि इस साल हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो वहां पर देखा हमने, काफी तादाद में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे जो लुत्फ उठा रहे हैं वहां के मौसम का, वहां की बर्फबारी का। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस हिसाब से बताइएगा कि गुलमर्ग में कितने टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका और क्या उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में? हम बात करें कि सयाहती सीजन के हवाले से इस बार जो है शायद, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें 2 साल लगातार कोविड की महामारी ने यहाँ के आम नागरिक जो यहाँ कर है उनको काफी मुश्किल का सामना। अब जो है कि इस साल की अगर हम बात करें साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ जो सैयाह है वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग की तरफ वारिद हो रहे हैं और यहाँ पर हमने कल से ही देखा कि यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, अब उन्होंने जो है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के जो गुड्डा पथरी है या मेन गुलमर्ग बाउल है, यहाँ पर अब एक बार फिर जो अपना कैमरा घुमाया है और इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो है सयाहत में चार लग गए हैं और कहीं न कहीं जो बाहर से यहाँ पर सयाह आ रहे हैं उनके आने से यहाँ के मकामी नागरिक जो है जिन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था कोविड की महामारी के दौरान, तो उनके रोजगार में भी अब जो है इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और लोग काफी खुश भी हैं क्योंकि उनका रोजगार बढ़ रहा है जैसे जैसे टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमने देखा बहुत सारी चीजें इस सीजन में देखने को मिली, तो उससे क्या फायदा हुआ और आने वाले वक्त में क्या लगता है इस तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं ताकि कुछ चीजें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां का रुख करें? बिल्कुल बेंगल, आपने एक अच्छा सवाल किया कि अगर हम महकमा सयाहत की बात करें, महकमा सयाहत और जो यहाँ पर सेना है उनकी तरफ से सयाहती मुकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में यहाँ पर विंटर कार्निवल का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो विंटर कार्निवल चाहे महकमा सयाहत ने किए हैं चाहे यहाँ की सेना ने किए हैं गुलमर्ग में, तो कहीं ना कहीं वो विंटर कार्निवल भी अब जो है लग रहा है कि वो सूदमंद साबित हुए हैं क्योंकि सयाहों की जो भरमार जो यहाँ पर आए रोज आ रही है वो काफी तादाद में जो सयाह गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। तो इस साथ में हम ये कहेंगे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में अभी भी जो है तो कोविड को प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है क्योंकि बाद तो यहाँ पर जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है क्योंकि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं, पहले हम ये कहते थे कि लखनपुर में उनका चेकिंग किया जाता, अब जाके गुलमर्ग में बाद तो क्योंकि रात में अब यहाँ पर ठहरना है तो बाद तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है कि जिस तरह से आप सयाह वादी की तरह रुक कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अब यहाँ पर जो है उन्होंने अपना कैमरा घुमाया है, तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ के मकामी नागरिकों के साथ साथ जो सयाह से वाबस्ता लोग हैं उनके रोजगार में भी जो है इजाफा देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। और राहत भरी खबर जो इशफाक बता रहे थे कि पहले भी टूरिस्ट इनफ्लो काफी अच्छा देखने को मिला था, अभी भी देखने को मिल रहा है और लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि चीजें कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर लाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां का टूरिस्ट वहां का रुख करे और टूरिज्म बूस्टअप हो और वहां के लोगों का रोजगार बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में आज से मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज ओपीडी शुरू हो गई है और कोरोना महामारी के चरम पर रहने के चलते इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने इसके एक हिस्से में ये ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया था जिसका उद्घाटन आज जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने किया। एक कोविड कॉरिडोर अलग रख दिया गया है, उसमें उसके डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर्स
और लेबर रूम भी जो कोविड महिलाओं के लिए होगा वो भी अलग है। और दूसरी साइड पे ताकि जो हमारा एक जिस पर्पस के लिए ये बना था उसमें हम थोड़ा भी नहीं कर पाए थे उसी ढंग से इस्तेमाल, तो हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे गाइनी ऑप्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनकी टीम है, पीडियाट्रिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन जो एक्सटेंशन की, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सटेंशन की पर्टिकुलरली, और इन्होंने अपना स्टाफ भी अप्रोप्रिएट किया है और आज यहाँ पे ओपीडी भी शुरू कर दी। सीजेरियंस भी यहाँ पे शुरुआत बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी, नॉन कोविड की भी। यहाँ की आज ओपीडी सर्विसेज से लोगों को भी राहत मिलेगी और एसएमजी हॉस्पिटल का जो रश है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सबको पता है कि वहाँ कितना रश रहता है। मांगे पूरी न होने के विरोध में जम्मू कश्मीर के पिछड़े वर्ग ने जम्मू में 28 मार्च को रोष रैली निकालने का ऐलान किया है। पिछड़े वर्ग के नेता जीएल थापा ने कहा कि इस प्रमोशन में आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर वो यूटी प्रशासन के अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। यही वजह है कि पिछड़े वर्ग को अब सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। महीना पहले हम ऑनरेबल एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा जी, इनसे मिले थे। इन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया, उसे स्टडी किया एंड देन ही शेयर्ड विद अस कि मैंने देख लिया है बट एवर इज एप्लीकेबल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो यहाँ पर भी होगा। आई विल कॉल यू आफ्टर 10 डेज, बट अनफॉर्चुनेटली अब ज्यादा हो गया। अब हम आना नहीं चाहते थे सड़कों पे, अब मजबूर होकर के हमने एक फैसला ले लिया कि हम 28 मार्च को जो है एक महा पीसफुल रैली जो है वो करेंगे और उसका रूट रहेगा गुरुद्वारा रविदास सभा बोफोर्ट से हम निकलेंगे, बाया गुजरनगर जो ब्रिज है उससे होते हुए, हरि सिंह पार्क के होते हुए, और फिर यहाँ ये जो पुराना पुल है हमारा तभी का, यहाँ से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी रोड से एंड हम करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पटगोत्रा ने भाजपा और इसके सांसद जुगल किशोर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। राजेश पटगोत्रा ने कहा कि भाजपा अपने फायदे के लिए जम्मू के हर विधानसभा के टुकड़े कर रही है। पैंथर्स पार्टी ने गुड़ा सलाथिया पटरवार को सांबा विधानसभा से जोड़ने का भी विरोध किया। जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया जो 2 साल से पहले जो शुरू की थी और उसके जो एसोसिएट मेंबर थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं आज की डेट में। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुफाद की खातिर अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए विधानसभाओं को एक दूसरे की पंचायतों से जो जोड़ा जा रहा है, इसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके एसोसिएट मेंबर हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री हल्के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने जो है वो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र को, सांबा विधानसभा क्षेत्र को, चाहे वो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं बात करूंगा सांबा जिले की विजयपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, जिसमें गुड़ा सलाथिया पटवार सर्कल जो था उसको 26 साल के बाद उठाकर उसको जो है वो सांबा के साथ जोड़ दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गुड़ा सलाथिया का लगभग 4 पंचायतों का जो वोट है वो 8000 के करीब वोट है और उन्होंने ना तो अपनी राय दी है सांबा में जाने के लिए और ना ही डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने लोगों से राय ली है। 1990 के कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी राजनीति गरमाई हुई है। अपनी पार्टी के नेता और सुरनकोट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष यासिर खान ने इस फिल्म को राजनीति से प्रेरित बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यासिर खान ने कहा कि इस फिल्म में केवल एक पक्ष को दिखाया गया है। इसका मकसद लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना और एक समुदाय विशेष के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देना है।
ब्रीफ करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद जो है, ये जो एक मूवी आई है कश्मीर फाइल करके जिसका नाम है, लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो नैरेटिव दिया गया है एक वन साइड दिया गया है। ये मानते हैं कि उस वक्त कोलेटरल डैमेज में जम्मू कश्मीर में हर तबके के लोग, हर मजहब के लोग जो थे इससे मुतासर हुए हैं। उसको जितना कंडम किया जाए उसके बाद हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिस शदीद से कंडम किया जाए, वो सबके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उस वक्त आप देखें एक आरटीआई भी फाइल हुई है जिसमें उस वक्त उसी साल 79 या 89 जो कश्मीरी पंडित जो थे उसमें मारे गए थे, लेकिन उसी साल दूसरी कम्युनिटी के लोग भी 2000 के करीब मारे गए थे। इसी तरह आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट पूंछ जो था, सियाला एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसमें यहाँ पर 1920 लोग जो थे उनका भी मास्कर हुआ था। तो इसी तरह चन्हाब वैली देखें, या बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जिन लोगों ने ये मूवी बनाई है, ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाई है, अपने फायदे के लिए बनाई है। आप देखें कि जब उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वीपी सिंह की थी, तो उनको वीपी सिंह ने यहाँ पर जगमोहन को भेजा था, लेकिन वीपी सिंह की सपोर्ट कौन कर रहा था? वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी सपोर्ट। तो कुल मिलाकर ये इनको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को आगे इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, जिससे आप हमें बताएं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। उसके जो हमारे जो बेसिक जो हमारा जो है उसमें जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो लोगों के बचने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये मूवी दिखाई जा रही है, इससे फर्दर लोगों के अंदर एलिनेशन पैदा होगी। एक कम्युनिटी ऑलरेडी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी जो पूरी इंडिया में है वो मार्जिनलाइज्ड है, उसको फर्दर मार्जिनलाइज करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है, इन ताकतों को जो है किसी तरह भी कामयाब नहीं होने देना है। और आप देखें कि उस वक्त जो इस तरह का इनको फिर भी चलो कहीं ना कहीं जो था राशन मिलता था जम्मू में, लेकिन यहां से जो पीर पंजाल से गए इनको तो राशन भी नहीं मिला, चन्हाब रीजन से जो लोग आए इनको राशन भी नहीं मिला। लेकिन कुल मिला के हमारा ये है कि ये जो मूवी है, इस मूवी में वन साइड जो है एक दिखाई गई है, दूसरी साइड नहीं दिखाई गई है। मूवी को अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।